जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो पितृ देवता हैं उनसे आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं और आप कैसे उनके दर्शन कर सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, रात को एक कार्य करना है। मैं जो दो चीज़ आपको बताऊंगा उन दो चीज़ों को अपने तकिए के पास रखकर आपको सो जाना है। और जो भी आपका प्रश्न है, जब इन दो चीज़ों को आप रखकर सोओगे उस समय पर आपको वह प्रश्न बोलना है। आप देखेंगे कि ऐसा करने के बाद रात को आपके पितृ आपको सपने में दिखाई देंगे और आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। पितृ दोस्तों वह होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है और उनका अंश आपके अंदर विद्यमान है। जो स्वर्ग सिधार गए हैं वह आपके पितृ पूर्वज होते हैं। और दोस्तों, यह बहुत ताकतवर होते हैं। अगर इनको आप मनाकर चलते हैं तो हर तरीके से यह आपकी रक्षा करते हैं और आपके घर पर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं आपके पितृ। कई बार क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है और कई चीज़ ऐसी होती है जो उनके जाने के बाद हमें मिलती नहीं है। मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई ज़रूरी कागजात उस व्यक्ति ने कहीं पर रखे हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु किसी कारणवश हो जाती है, तो उस समय पर उन चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है और उन चीज़ों से संबंधित प्रश्न अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं या और कोई प्रश्न आप उनसे पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि वह इस दुनिया में तो है नहीं। तो आज मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ यह तरीका 100% काम आएगा। यह कार्य आप करेंगे तो आपके पितृ आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे कोई चाबी वह रखकर कहीं भूल गए हैं, कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या कागजात जिनके बारे में आप उनसे पूछना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके द्वारा कहीं रखी गई है और आप उसको लेकर चिंतित हैं, वह प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर वह सपने के माध्यम से आपको ज़रूर देंगे दोस्तों, अगर यह कार्य आप करते हैं तो। दोस्तों, जब वह आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे वह पहले आपसे बात करते थे, हो सकता है उस तरीके से बात करें सपने के माध्यम से, या फिर किसी अन्य रूप में आकर आपको वह बता सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आपको वह दे रहे हों या उस जगह को वह दिखा रहे हों जिस जगह वह चीज़ रखी है, या उस व्यक्ति के चेहरे को दिखा सकते हैं जिस व्यक्ति के पास वह चीज़ है। तो यह उपाय बहुत शक्तिशाली उपाय है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको रात के 9 बजे के लगभग, दोस्तों कई लोग 10 बजे सोते होंगे, 11 बजे सोते होंगे, पर आपको यह उपाय ठीक 9 बजे के लगभग करना है। आपको रात के 9 बजे चौमुखी दीपक जलाना है। यह दीपक आपको सरसों के तेल का जलाना है। धूप बत्ती आपको लगानी है और जलाने के बाद एक गिलास या लोटे में गंगाजल आपको लेना है और 2 लौंग और एक बताशा आपको लेना है। अब आपको पितरों के नाम का चौमुखा दीपक जलाना है। पितरों के नाम का दीपक जलाकर उसके बाद आपको इस मंत्र का, जो मैं आपको बताऊंगा, उसका 11 बार जप करना है। ओम मम सर्व पितरोभ्यो नमः। मंत्र ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ओम मम सर्व पितरोभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितरोभ्यो नमः। ओम मम सर्व पितरोभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है और इस मंत्र का जब आप जप करेंगे तो आपको अपने हाथ में लौंग और बतासा रखना है। जो आपने 2 लौंग और बतासा लिया है वह रखना है और 11 बार जाप करने के बाद
आपको बोलना है कि मैं मेरे घर के पितरों का आवाहन करता हूँ। आपको मेरे घर के पितरों का बोलना है। इसमें आपको मेरे जरूर लगाना है दोस्तों। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्येक घर में पितर होते हैं। हमको उनको नहीं बुलाना है, केवल अपने घर के पितरों का आह्वान करना है। इसीलिए आपको मेरे शब्द का यूज करना है दोस्तों। और इस प्रकार से आपको बोलना है कि मैं मेरे घर के पितरों का आह्वान करता हूँ, और इस प्रकार से 11 बार इस मंत्र को पढ़कर जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका प्रश्न है, वह आपको उनको बोलना है। आप अगर उनके दर्शन करना चाहते हैं तो भी आप प्रश्न के माध्यम से उन्हें अर्जी लगा सकते हैं। आपको बोलना है कि मैं मेरे घर के पितरों का आह्वान करता हूँ। अगर आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए आपको देखे। आपको ऐसा बोलकर वह लौंग और बताशा आपको उस जल में डाल देना है, उस गंगा जल में डाल देना है। आप अगर दर्शन नहीं करना चाहते हैं या किसी मुसीबत में फंसे हैं और उस समस्या से आप बाहर निकलना चाहते हैं और आपको उनकी मदद की ज़रूरत है, तो भी आप अपना प्रश्न उनसे बोलकर यह कार्य कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं दोस्तों। वह आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। पितरों को दोस्तों आपको हल्के में नहीं लेना है। पितृ बहुत बड़ी शक्ति के मालिक होते हैं। तो आपको क्या करना है, वह जल लेकर आपने 2 लौंग और बतासा गंगा जल में डाल दिया। उसके बाद आपको उनके सामने माथा टेक लेना है, 3 बार नाक रगड़ लेनी है। कोई भी गलती आपने जाने अनजाने में की है, उसकी क्षमा याचना कर लेनी है। उसके बाद जब आप अपने बेड पर सोने जाएंगे, तो जो आपका सीधा हाथ होगा सोते वक्त, उस सीधे हाथ की तरफ किसी टेबल पर आपको यह जल का लोटा या गिलास जिसमें आपने 2 लौंग और बताशा डाला है, वह रखना है। ध्यान रखें दोस्तों, इसको आपको नीचे नहीं रखना है ज़मीन पर। इसको आपको अपने सीधे हाथ की तरफ रख कर सो जाना है। यह कार्य जब आप करें दोस्तों, तो एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है, आपको पवित्रता का ध्यान रखना है। स्वच्छ वस्त्र आपको पहनने हैं। आपका बिस्तर भी स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत कार्य आपको नहीं करना है। बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आप देखेंगे उसी रात आपके पितृ आपको दर्शन देंगे और उसी रात जो आपकी समस्या है उसका समाधान बताएंगे। कई बार वह आपके रिश्तेदारों के रूप में आपको आकर समाधान बता सकते हैं। कई बार वह आपकी मम्मी, पिताजी, भाई बहन के रूप में आकर आपकी समस्या का समाधान आपको बता सकते हैं, पर वह बताएंगे ज़रूर। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपके पितृ स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अगर प्रेत योनि में आपके पितृ नहीं हैं, किसी बंधन में आपके पितृ नहीं हैं, तो आपको उसी रात को वह दर्शन देंगे और आपकी समस्या का समाधान भी आपको जरूर बताएंगे। और अगर वह किसी प्रकार से बंधन में है या किसी प्रकार से प्रेत योनि में है, तो वह नहीं आएंगे और न ही आपको दर्शन देंगे। इससे आप यह समझ सकते हैं कि अगर वह नहीं आ रहे हैं या सपने में दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वे प्रेत योनि में हैं या बंधन में हैं, किसी न किसी तरीके से। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए अमावस्या का दिन चुनना होगा। तो अमावस्या को वह साफ साफ आपको दिखाई देंगे। यही तरीका आपको सेम अमावस्या के दिन अपनाना है, अमावस्या की रात को अपनाना है। अगर अमावस्या के दिन आप यह उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर वह बंधन में है तो आपको वह बंधन में दिखाई देंगे, जैसे किसी व्यक्ति को रस्सी के जरिए बांध रखा हो या सांप के जरिए वह बंधे हुए हैं। इस तरीके से बंधे हुए वह आपको दिखाई देंगे। तो आप समझ लेना कि आपके पितृ बंधन में हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको उनको मुक्त कराना होगा।
बंधन मुक्त करने की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसे आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूं, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाएँ। बाकी शिव शक्ति से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह आप पर कृपा करें, आपके घर और परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली बढ़ते रहें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।